Order of an element. What is an order of an element? So suppose you have a group G with respect to the operation star, right? And there is an element little a belonging to G, right? So the order of element A in G is actually the least positive integer m, right? It should be the least number, least positive integer, such that when m is raised to the power of a, it gives you e. Okay. एंड अब फिर हम कहेंगे कि m a का ऑर्डर कितना है, m है, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि इट इज नोटेड बाय दिस वे, दो डंडियां लगाते हैं इस तरीके से और ये लिखते हैं, या कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं। मैं वैसे ये वाली नोटेशन फॉलो करूंगा, मॉडुलस साइन जो होता है उसके अंदर ये लिखेंगे, इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ए। ओके। और अगर कोई ऐसा एम आपको नहीं मिल पा रहा है कि वो पॉजिटिव भी हो और उसकी पावर करके ए में ए की पावर करके आइडेंटिटी आ जाए, तो फिर उस केस में ऑर्डर इन्फिनिटी माना जाता है, राइट। और आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ही 1 लिया जाता है, इट इज बाय कन्वेंशन। आइडेंटिटी तो एलिमेंट आप जानते ही हैं, एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, और इनका जो ऑर्डर होता है वो बाय डिफॉल्ट 1 लिया जाता है, राइट। और जहाँ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि a की पावर m का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आज तक आप जैसे 2 टू द पावर 3 का मतलब आप यूजुअली 8 समझते थे, लेकिन 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 तभी होगा if the operation is multiplication, if it the operation is multiply, but the answer can be 6 also, right? If the operation is addition, right? So be careful that this number doesn't actually behave as the exponent। जैसे कि एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है पहले कि किसी नंबर की पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई तभी करना है if the operation is multiplication, if the operation is addition then you need to add 3 copies of that number। So why 2 to the power 3 is equal to 6? Because 2 plus 2 plus 2 is equal to 6। So it actually means that if a to the power m is written somewhere in this group theory class, it means that 3 copies of 2 should be taken and then operated with respect to the given operation। इसका मतलब यही होता है। 2 की पावर 3 का मतलब 8 आज नहीं होगा, राइट। 2 टू द पावर 3 का मतलब या तो 6 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ऑपरेशन क्या है। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है तो ठीक है 8 आएगा, लेकिन अगर ऑपरेशन एडिशन का है तो 2 टू द पावर 3 विल बी इक्वल टू 6। सो दिस इज द caution for all of you, because we all are habitual in understanding these facts like Harshra Tudi, what is 3 square if the operation is multiplication? Harshra Tudi, 3 square is 9. 9, but if the operation is addition then what will be 3 square? 6. 6। So this is the major difference between what we studied so far. So far we all know that if 2 is raised to the power of 3, it eventually means that it is 9, but here in group theory it doesn't mean so, right? Things may change, it depends on operation। Okay Harsh? Yes sir. Now Harsh, this is a beautiful example of a multiplicative group. I have discussed this example in one of the problem in the last recording, yes or no, right? These are called Yes. क्या कहते हैं, fourth roots of unity भी कहते हैं इनको, right? Yes sir. ओके, राइट। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है हर्ष, बताइए आप। So 1. वेरी गुड। तो 1 का जो ऑर्डर होगा वो 1 ही होता है, वो बाय कन्वेंशन लिखा गया है यहाँ पे कि द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज टेकन एज 1। ओके, तो 1 का ऑर्डर कितना लिखा आपने, 1 लिख दिया, क्योंकि 1 क्या है, आइडेंटिटी है, राइट। नाउ अगला एलिमेंट क्या है इसका हर्ष, -1। ओके, Yes. Yes sir. so what least number should be raised to its power in order to get 1? क्या लिखना करना चाहिए इसके साथ, कितना पावर करना चाहिए? Sir, कितना पावर करना चाहिए? -1 की पावर 1 तो -1 ही आएगा, आपको तो +1 चाहिए, तो -1 को कितने दफा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। -1 को multiply 2 बार। कितने टाइम्स करेंगे, 2 बार 2 बार। करेंगे, राइट। तो इसीलिए इसका ऑर्डर 2 आएगा, देख लीजिए रीजन भी लिखा है बगल में, राइट। इवन ईशान जैन, इवन की बात नहीं हो रही है, इवन तो 4 भी होता है, 6 भी होता है, 8 भी होता है, लेकिन आपको लीस्ट नंबर ढूंढना है। ऑफ कोर्स -1 की पावर अगर आप 4 भी करेंगे that is also equal to 1, but order of -1 is not equal to 4, sorry, right? It should be the least number, it should be the least number which when raised to the power of -1 gives you the identity element। So do not forget the word least, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, right हर्षित? ओके, हर्ष रतूड़ी, Yes sir. आइटा है तीसरा एलिमेंट, कितनी पावर चढ़ाओगे आइटा की, कम से कम की 1 आ जाए आंसर, बताओ यहाँ पे 4. जल्दी कितना आएगा?
4 वेरी 4 गुड। सर। तो आइटा का ऑर्डर कितना हो गया 4 ना, ओके। यस सर। और माइनस आइटा का ऑर्डर भी कितना आ जाएगा 4। माइनस आइटा को भी 4 बार मल्टीप्लाई, ये देखिए 3 बता रहे हैं। हर्षित हर्षित क्या बोल रहे हो तुम, माइक ऑन करो। किसका ऑर्डर 3 कह रहे हो, आइटा का? हाँ अब 4 लिख दिया तुमने जल्दी से, ठीक है चलिए। माइनस 1 का भी ऑर्डर कितना आएगा हर्ष चतुर्वेदी, 4 ही आएगा, राइट। 4 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 आएगा, ओके फाइन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं, ओके हर्षित, नो प्रॉब्लम, टाइपिंग मिस्टेक, राइट। नाउ हर्ष चतुर्वेदी, दिस इज Z4। Z4 के बारे में तो आप जानते हैं ना, मैंने ऊपर लास्ट रिकॉर्डिंग में आपने कहा कि आपने देखी है। तो एडिटिव ग्रुप होता है या मल्टीप्लिकेटिव होता है? ये एडिशन के रिस्पेक्ट में होता है, एडिटिव है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट? एडिटिव है सर। और इसे क्या कहते हैं, एडिशन मॉड्यूलो 4। क्या कहते हैं, यस एडिशन सर। मॉड्यूलो 4। मॉड्यूलो 4 क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं इसमें ऑपरेशन में, सिर्फ ऐड करते हैं या ऐड करने के बाद कुछ और भी ऐड करते हैं करके इसमें? फिर उसके बाद उसका 6 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 4 से डिवाइड सिक्स कर से देंगे। 4 नहीं से डिवाइड 4 करके से। रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर लिखते हैं फिर, ओके। अच्छा ये बताइए जीरो का ऑर्डर कितना होगा? जीरो तो आइडेंटिटी होती है ना इसमें। 1 हो गई। 1 होगा, वेरी गुड। अच्छा 1 का ऑर्डर कितना होगा? 1 की पावर आप कितनी करेंगे, अभी ये आपको समझाना है और समझना भी है। 1 की पावर आप कितनी करेंगे कि 1 आ जाए? 1 का स्क्वायर करेंगे तो हर्ष चतुर्वेदी कितना आएगा? 2 आएगा ना, 1 + 1 2 आएगा। यस सर। 1 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 बार जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, राइट। यस सर। 1 की पावर 4 करेंगे तो 4 बार जोड़ेंगे 1 को, सर फिर तो कितना? 0। 0 आ जाएगा, राइट। तो 1 की पावर 4 का मतलब 1 × 1 × 1 × 1 नहीं है, प्लीज पे अटेंशन। इट शुड बी 1 + 1 + 1 + 1। 4 बार 1 को ऐड करना है एंड देन यू हैव टू डिवाइड द रिजल्ट बाय 4 बिकॉज यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ addition modulo 4. It's not multiplication, so do not multiply 1 4 times. So please see this, I have written the detailed computation that adding 1 4 times give you 4 and then you divide by 4, you will give you 0. So as soon as you get the identity, you just declare that this is order, 4 ही इसका ऑर्डर है। हर चतुर्थी 2 के साथ आप क्या करेंगे? 2 की पावर कितना करके 0 आएगा? 2 का स्क्वायर करके 0 आ जाएगा। 2 स्क्वायर मीन्स दिस थिंग, 2 यस और + नो? 2। यस सर। ओके, ऑर्डर कितना हुआ 2 का? 2। वेरी गुड। अच्छा एक चीज बताओ, 2 की पावर अगर अल्फा करके 0 आता है आइडेंटिटी, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर 2 का अल्फा ही होगा? यस सर। अच्छा 2 की पावर इस क्वेश्चन में 2 की पावर 4 करके भी 0 आएगा, इस क्वेश्चन में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जबकि यस ऑर्डर सर। कितना है 2 का? 2 का ऑर्डर कितना है? 2 है। 2 है, लेकिन 2 की पावर 4 करके भी 0 आएगा, तो आप ये बोलेंगे कि 4 उसका ऑर्डर है? नहीं सर, जो सबसे लीस्ट होगा उसको लेंगे ना सर ऑर्डर। हाँ, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि 2 ^ अल्फा = 0 = आइडेंटिटी, तो आप इमीडिएटली ये मान लेंगे कि अल्फा ऑर्डर है, या ये मानेंगे कि ऑर्डर अल्फा से छोटा भी हो सकता है? सर छोटा भी हो सकता है। हाँ, कंक्लूजन सही निकालना है, वो गलत नहीं निकालना। चलिए इसी तरीके से 3 का ऑर्डर भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, हर्ष चतुर्वेदी ये कौन सा ग्रुप है? इसमें 0 आपको नजर आ रहा है कहीं? नो सर। नहीं, तो इसमें कौन सा ग्रुप है? मल्टीप्लाई वाला। कौन सा है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन। ये हमने आपको बता रखा है। और अगर ये हर मल्टीप्लाई का है तो इसको Z7 तो लिखते हैं, लेकिन ऊपर क्या लगाते हैं? छोटा सा क्रॉस लगाते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। और इसका ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, ठीक है। यस सर। चलिए इसमें क्या करना है हर्ष जी, कोई भी 2 नंबर लेने हैं तो प्लस करने हैं कि मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करना है। और फिर रिजल्ट को डिवाइड करना है किससे? 7 से, ठीक 7 है। से। और आंसर क्या लिखना है? जो रिमाइंडर आएगा, राइट। यस सर। चलिए ये मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 का ऑर्डर, मैं कैलकुलेशन छुपा दिया आपसे, 4 का ऑर्डर आपको निकालना है। 4 का ऑर्डर, तो 4 की पावर कितना करके 1 आएगा बताओ? 4 का 4 की स्क्वायर पावर करो, कितना होता है 4? हाँ 4 की पावर 2 की पावर 7 करके सर। 7 करके, तुमने देख ली कैलकुलेशन क्या? नहीं सर, तो हाँ इतनी सिंपल जल्दी कैसे? कैलकुलेशन है सर। 7 बार सिंपल से इंटू कैलकुलेशन है। करेंगे तो सर हाँ तो हो 7 सकता 4 है, से हो 28 सकता सर। 7 4 28, क्या क्या कर रहे हो तुम? ये 7 नहीं 4 मतलब 28 का क्या सॉरी लॉजिक है? सॉरी क्या कर सॉरी रहे सर, हो? हाँ सॉरी वो गलती से हो गया हाँ, सर। अगर 4 को अगर 7 बार सर अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सर डिवाइड हो जाएगा सर 7 से। तो तुम्हें ये गारंटी है कि 7 से कम बार करेंगे तो नहीं होने का? क्या तुम्हें क्या पता 7 से कम में हो रहा हो? लो 3 बार करो मल्टीप्लाई जरा, 4 × 4 × 4 करना जरा, इसका आंसर कितना आ रहा? कितना आ रहा? 4 × 4 × 4 कितना होता है? 64 होता है, यस 54। और नो? यस और सर। 64 को सर नहीं हुआ। 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आता है? सर बनाएगा। तो फिर तुम कैसे कह रहे हो 7 इसका ऑर्डर 1 आ तो गया, इसका मतलब ऑर्डर 4 का 3 होगा कि 7 होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी मैं सर वो जीरो लाने की हाँ कोशिश कर रहा
जीरो लाने की कोशिश करो, लेकिन कोशिश इतनी छोटी कोशिश करो, तुम तो सीधा 7 करो, 7 करेंगे तो सबका आएगा ही, सबकी पावर 7 करके आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि इस ऑर्डर ग्रुप वो तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 का ऑपरेशन है, वो तो आना ही है, कॉमन सेंस वाली बात है। छोटा नंबर तलाशना है आपको, आप तो गलत कर दोगे फिर ऑर्डर, फिर ऐसे में सीधा जंप मत मारो, नीचे से जाना है ऑर्डर, मिनिमम छोटा लिस्ट नंबर ढूंढना है आपको, आपने तो सीधा बड़ा ढूंढ लिया, क्यों? यस सर, यस। हाँ तो ये देखो 4 का ऑर्डर कितना है, 3 है, जो मैं कह रहा था वो है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके ओके सर। हाँ, ऐसे ही 5 का ऑर्डर ये करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके जाना है, पहले 5 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा या नहीं आएगा? 5 का स्क्वायर 25, 1 तो नहीं आएगा 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर, फिर 5 का क्यूब करो, 5 का क्यूब होता है 125, 125 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है, राइट। अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, देखो यहाँ देखो इस कैलकुलेशन को, आप बोलोगे इतनी बार मल्टीप्लाई कौन करेगा, इसका कितना आंसर आएगा बोलो, सिर्फ इसका 25/7। 4 आएगा रिमाइंडर, है ना। यस यस यस। इसका भी कितना आएगा, 4 आएगा, 4। इसका भी कितना यस आएगा, सर। 4 आएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, चलो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 डिवाइड बाय 7 गिव्स यू 1। ये शॉर्टकट होते हैं, छोटे छोटे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आप फिर 7 से डिवाइड करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है, स्मॉल ग्रुप्स में भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। यस सर। तो कितना हुआ ऑर्डर 5 का, 6 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एक राज की बात बता दूं, बता दो। वो ये है कि 3 का ऑर्डर कितना था, 3 का ऑर्डर कितना था, 6। 6 था। इस ग्रुप में 3 का इनवर्स कौन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है 3 का, 3 से किसकी मल्टीप्लाई करके और 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आएगा, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 6 है, ध्यान से देखो है या नहीं है, 3 × 6 कितना होता है, 18 80। नहीं, 18 नहीं, 18 नहीं, गलत कह रहा हूँ मैं, सॉरी। 3 का इनवर्स 5 है, 3 का इनवर्स कौन है 5, 3 × 5 कितना होता है 15, 50। 15 को 7 हाँ से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना, तो 1 आता है, इसका मतलब 3 का इनवर्स कौन है 5 है, राइट। तो जितना ऑर्डर 3 का होगा उतना ऑर्डर 5 का होगा, ये पक्का है, ठीक है। यस सर। तो 3 का ऑर्डर तो देखो जितना ऑर्डर कितना 2 था, का होगा उतना ऑर्डर 4 का भी होगा। हाँ जी, क्योंकि 4 × 2 8 होता है, और 8 को डिवाइड करके 7 से रिमाइंडर 1 आता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट है उसका ऑर्डर मान लो जो भी है, तो उसके इनवर्स का ऑर्डर भी वही आता है, ठीक है, ए और ए इनवर्स का ऑर्डर सेम आता है, ओके। ओके सर। चलो ये वाला देखो, ये एडिटिव ग्रुप है, जानते हो उस ग्रुप को, इनफाइनाइट ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप है, ये इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है। इसमें ऑर्डर निकालने एलिमेंट के, इसमें आइडेंटिटी कौन है, पहचानो कौन है आइडेंटिटी इसमें, सर 0 0। जीरो, तो हाँ जीरो सर, का 0। जीरो का ऑर्डर कितना होता है, 1 होगा, मतलब आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, क्योंकि बाय कन्वेंशन लिखा हुआ था ऊपर डेफिनेशन में, ठीक है। यस ओके, 1 का ऑर्डर यस सर। निकालने की कोशिश करो, 1 की पावर कितनी करोगे कि 0 आ जाए, कर सकते हो कुछ ऐसा 1 की पावर कुछ करके 0 आ जाए, नो पॉजिटिव सर। पावर करनी है, नहीं कभी नहीं कर सकते, तो नहीं निकाल पा रहे ना आप, इसमें एम आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो ऑर्डर 1 का इनफाइनाइट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ये लाइन लिखी हुई थी यहाँ पे देखो, पढ़ो इस लाइन को, if no such m exists for an element a belonging to z, then order of a becomes infinite, ठीक है। यस सर। चलिए आगे देखिए, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, इसके बारे में सुना होगा, इनफाइनाइट ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप है, सर इनफाइनाइट है। वेरी गुड, 0 है इसमें, नहीं है, सर नहीं है सर। वेरी गुड, तो आइडेंटिटी कौन होगी इसमें, 1, 1 है। वेरी गुड, तो 1 का ऑर्डर कितना होगा 1 बाय कन्वेंशन, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 यस सर। होता है, ठीक है। और बाकी जितने भी एलिमेंट बचे, मान लो इसका एक एलिमेंट 2 भी होता है इसके अंदर, 2 की पावर कुछ कर सकते हो कि 1 आ जाए, यस। नो सर, इनफाइनाइट है सर। हाँ वैसे 2 की पावर 0 तो 1 होता है, हाँ है ना, सर हाँ सर होता है। पर 0 नहीं ले सकते ना, पूछो क्यों, क्योंकि वहाँ लिख रखा है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए हमें, यस 0 सर। नहीं, मतलब पॉजिटिव नंबर लेना। अच्छा 2 की पावर 0 1 ही होता है क्या वाकई में, यस सर। 2 की पावर 0 1 होता है अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो, और अगर ऑपरेशन एडिशन का हो तो ये 0 होता है, क्या समझे 2 की पावर 0 1 होता है, सबको पता है, लेकिन आज ये चीजें कंसेप्ट गड़बड़ हो रहे हैं। 2 की पावर 0 का मतलब होता है टेक 2 कॉपीज ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू, टेक 0 कॉपी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, राइट। एक भी कॉपी नहीं यस सर। लेनी है, एक भी कॉपी नहीं लेनी है 2 की, तो क्या आएगा आंसर, एक भी नहीं लेनी है, 1। क्या आएगा आंसर,
1 आएगा। वन अब आएगा। जीरो नहीं लिख सकते क्योंकि मल्टीप्लाई के केस है तो जीरो तो लिख ही नहीं सकते ना, राइट। लेकिन प्लस के Yes. केस में अगर मैं बोलूंगी टेक 0 कॉपीज ऑफ 2, टेक 0 कॉपीज ऑफ 2, व्हाट शुड बी द आंसर? Zero. It should be 0 because identity is 0, right? You can't write 1. Okay, तो ये थोड़ी थोड़ी सी Yes. चीजें हैं जो आपको पागल पागल बना सकती हैं, क्योंकि आज तक आपने कभी ऐसा सुना नहीं कि 2 की पावर 0 को 0 लिखा होगा। कभी आपने 2 की पावर 0 को 1 ही लिखा होगा आप लोगों ने, लेकिन ये चीजें कंफ्यूज करती हैं सबको, ठीक है। चलिए Yes, sir. हर्षित, जो मैंने आपको एक राज की बात बताई थी कि ये राज की बात थी, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? पढ़िए इसको, इंग्लिश में पढ़ना, Sir, मैथमेटिक्स में पढ़ना। ऑर्डर ऑफ ए, modulus of A oh no, not equals to modulus, it is order, it is order, it is order, it's not order, modulus. Order order of a, of A हाँ equals to हाँ inverse of मतलब order of inverse A. ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंगिंग टू जी। जो भी एलिमेंट है और जो भी उसका इनवर्स है, उन दोनों के ऑर्डर हमेशा बराबर होते हैं। ये मैंने आपको ऊपर बात बताई थी, ठीक है। Yes, sir. एक और राज की बात सुन लो, ये बहुत काम आएगी तुम्हारी जिंदगी में। अगर ए एलिमेंट है ग्रुप जी के अंदर, तो जो ऑर्डर होता है ना ए का, वो हमेशा डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, ठीक है। Yes, sir. ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ही क्या है, रिमार्क है। जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है? 10. 10, ओके। तो इसके अंदर इट कैन नॉट हैव एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। ये वाले एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनका ऑर्डर ये हो ना, हो ही नहीं सकते। क्या 3 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है जी के अंदर? यस और नो? No, sir. व्हाई? Hmm. ये लिखा है यहाँ पे, बी फर्स्ट, रिमार्क 2 का Sir, यूज करो। A belongs to G. देन इसका मतलब Then क्या A बताया था? divides by G. ए लिखा हुआ है, ए लिखा है, ऑर्डर ऑफ ए। Order of A divides by order of G. डिवाइड्स बाय बोला है, डिवाइड्स बोला है सिर्फ? Divides order of G. हाँ, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो क्या 3 डिवाइड करता है 10 को? No, sir. तो इसका मतलब ऐसा एलिमेंट हो ही नहीं सकता जिसका ऑर्डर 3 हो। ऐसा जी ग्रुप जी के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता जिसका ऑर्डर 3 हो। क्या 4 डिवाइड करता है 10 को? No, sir. तो इसका मतलब देयर कैन नॉट बी एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। 6 एलिमेंट, 6 ऑर्डर का भी एलिमेंट नहीं हो सकता, 7 का भी नहीं हो सकता, 8 का भी नहीं हो सकता, 9 का भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे नंबर 10 को डिवाइड ही नहीं करते हैं। तो कौन कौन से नंबर 10 को डिवाइड करते हैं जरा बताना? 1 करता है, 2 करता है, 5 करता है और 10 करता है ना? Yes, sir. तो ये ऑर्डर्स हो, ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं ग्रुप जी के अंदर एलिमेंट्स के, राइट। Yes, sir. क्या तुमने इस चीज को ऊपर एग्जांपल्स में गौर किया? देखिए जरा, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना था, कितना ऑर्डर है इसका, कितने एलिमेंट्स? Yes, sir. 6 elements. 6 है। देखो देखो, ये सारे नंबर 6 को डिवाइड कर रहे हैं, यस और नो? Yes, yes, sir. हाँ, ये है सारी राज की बातें हैं। कोई ऐसा ऐसा अगर आप ऑर्डर आप 5 का हो गया, क्या किसी एलिमेंट का ऑर्डर 5 आ सकता था? कभी नहीं आ सकता था, क्योंकि 5 से 6 डिवाइड ही नहीं होता, राइट। Yes, sir. Yes. चलो आगे आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंच गया था मैं? लास्ट, ये पढ़ो। Order of A cannot be exceed order of G. कैन नॉट एक्सीड ऑर्डर ऑफ जी, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो एलिमेंट है और जी क्या ग्रुप है, और ए एलिमेंट Yes. ग्रुप जी के अंदर है, तो उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? वो तो उसके अंदर ही है। और वैसे भी आपने रिमार्क नंबर 2 में पढ़ा था कि हमेशा ऑर्डर ऑफ ए किसको डिवाइड करता है? ऑर्डर ऑफ जी को। तो डिवाइड करने वाला नंबर, डिवाइजर छोटा होता है कि बड़ा होता है? डिवाइजर छोटा होता है ना, बड़ा बराबर भी हो सकता है, वैसे बराबर भी हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। Yes. चलिए आगे बढ़िए, पढ़ना ऑर्डर ऑफ ईच। हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, ये आपका टेस्ट है। ऑर्डर निकालना हर सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। और इन रिमार्क्स का यूज करना है। सारे एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे तो हम बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। इन रिमार्क्स का यूज करेंगे, ट्रिक होती है, जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन, तो ठीक है। Okay. इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा? So इसका order 1. 1 होगा, ठीक है, वेरी गुड। इसका ऑर्डर बताओ कितनी पावर करेंगे 1 की 8 आ जाएगा कि 0 आ जाएगा? 1 की पावर कितनी, 1 की कितनी कॉपीज को प्लस करेंगे? 1 की पावर क्या करेंगे कि 0 आ जाए 8 से डिवाइड करने पे? 7. कितने दफा करना पड़ेगा? अच्छा, 1 को 7 टाइम्स जोड़ोगे तो 7 आएगा, 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या 0 आता है रिमाइंडर? 8. 8 करोगे, हाँ, 1 का ऑर्डर 8, वेरी गुड। रुक जाओ, मैं भी यहीं पे कराऊंगा सारा का सारा क्वेश्चन। सॉल्यूशन तुमसे छुपा लिया मैंने, जिससे तुम सॉल्यूशन ना देख लो। चलो, इसका ऑर्डर कितना बताया तुमने? 8 बताया। 8, sir. 8. इसका इनवर्स कौन है? ढूंढो जल्दी से, इनवर्स कौन है 1 का इसके अंदर? 1 का इनवर्स कौन है?
कोई है क्या? सर 1 का नहीं है सर। 1 का कोई इन्वर्स ही नहीं है, पर इन्वर्स तो हर एलिमेंट का होता है। ये एडिशन ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, क्या कर रहे हो आप? 1 में किस नंबर को ऐड करोगे और 8 से डिवाइड करके 0 आएगा? 1 का इन्वर्स 7 नहीं है क्या? हाँ सर 1 का इन्वर्स 7 है। 1 + 7 कितना होता है? 8। और 8 को डिवाइड करो 8 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो आ तो गई आइडेंटिटी। तो 1 का इन्वर्स है 7, तो 7 का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए? 8 ही होना चाहिए। हमेशा ए और ए इन्वर्स का ऑर्डर बराबर होता है, रिमार्क नंबर 1। ओके, यस सर। चलो 2 का ऑर्डर बताओ जल्दी से। 2 का ऑर्डर। 2 का ऑर्डर सर 4। वेरी गुड। 2 का इन्वर्स कौन है? जल्दी ढूंढो। 6। 2 में 6, तो 6 का ऑर्डर भी 4 आ जाएगा। वेरी गुड। चलो 3 का बताओ ऑर्डर। 3 का सर 3 का 3 सर + 3 6, 3 + 3 2। + 3 9। 2 कैसे हो गया? 3 + 3 तो 6, प्लस करो यार, मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 × 3 प्लस करना है। हाँ सर 9 है। हाँ, 3 सर 3 होगा रिकॉर्ड। 3 + 3 + 3 सर 3 होगा ना सर। किस खुशी में? 3 की पावर 3 कितना होता है? कितना हो रहा है? 1 आ रहा है, तो आपको 1 चाहिए कि 0 चाहिए आइडेंटिटी? 0 चाहिए सर। तो तुम्हारा तो 1 आ रहा है। 3 की पावर 3 तो 1 हुआ ना। 3 की पावर 3 कितना होता है? देखो क्या कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो बुरी तरीके से। 3 की पावर 3 कितना होता है पहले ये बताओ। तो 3 के बाद 3 सर 9। 9, 9 9 को डिवाइड 8 बाई से 8। डिवाइड, तो रिमाइंडर तो 0 लाना है ना आपको, 1 थोड़ी लाना है। आइडेंटिटी 0 है कि 1 है? सर 1 हाँ 0। तो अब चलो, अब 3 की पावर 3 का आंसर तुमने बताया कि सर 1 आ रहा है, ठीक है। तो 3 की पावर 3 की पावर 4 करेंगे तो ये आएगा 3 की पावर 3 प्लस प्लस 8 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। तोड़ के लिख सकते हैं ना पावर को। इधर 3 कर दी 1 आ गया। इसका आंसर 1 + 8, ये तो 4 आ रहा। तो कितने दफा ऐड करोगे इसको? मुझे तो लग रहा है कि ये देखो 8 8 दफा करना पड़ेगा। 8 में भी, हाँ 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, सही बात है। 8 अब ये देख लो इसको, पढ़ो इसको। बड़ी कैलकुलेशन मत करो, 3 3 के टुकड़ों में करो। पहले इन तीनों को करो। इन तीनों का आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ। 1 1। इन तीनों का? 1 इन दो का? 6। 6। 6 + 1 + 1 कितना हुआ? 8। 8 यस डिवाइड सर। बाई 8 गिव्स यू रिमाइंडर 0। आ गया समझ में ट्रिक? यस चलो 4 का ऑर्डर बताओ। 4 को कितने दफा ऐड करोगे कि 0 आ जाए? 4 + 4 0 होता है। 4 + 4 8 2 आ गया। 5 का ऑर्डर बताओ, तुम्हें बताना है। 5 किसी का इन्वर्स तो नहीं था? नहीं था। 5 5 का ऑर्डर बताओ। नहीं था, इन्वर्स नहीं था किसी का 5 5 का। 3 के है सर। 3 का इन्वर्स था? अच्छा हाँ ठीक है, तो जितना 3 का ऑर्डर होगा उतना, ठीक है ठीक है। हाँ तो 3 का ऑर्डर कितना था? 8 था ना। यस सर। तो 5 का ऑर्डर भी कितना होगा? 8 ही होगा। देखो 5 का ऑर्डर भी 3 के ऑर्डर के बराबर होगा 8, क्योंकि रीजन क्या है? 5 किसका इन्वर्स था? 3 का 3 इन्वर्स का। है, राइट। ऐसे 6 किसका यस इन्वर्स है? 2 का 2 इन्वर्स है, का। तो 6 का ऑर्डर भी उतना ही होगा जितना 2 का था। 7 किसका इन्वर्स है? 1 का। 1 का। 7 और 1 का ऑर्डर बराबर होगा। तो ये ट्रिक होती है, अदरवाइज आप ये निकालते रहोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। इतने सारे एलिमेंट है, कितनी पावर निकालोगे आप? शॉर्टकट लगाना पड़ेगा आपको, ये रिमार्क्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो यस सर। जल्दी बताओ, ये अगला वाला, इस बार ऑपरेशन क्या है? मॉड मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी कौन है इसके अंदर? सर 1 है व्हाट इज सर। आइडेंटिटी? 1 1 है 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। चलो बताओ, चलो मैं एक पूछूंगा तुमसे, सिर्फ एक पूछूंगा, बताना। 5 का ऑर्डर बताओ। रिकॉर्ड हम्म, चलो 5 की 5 स्क्वायर कितना होगा? 25। 25 को 11 से डिवाइड करो, 3, है ना। यस सर। 5 क्यूब कितना होगा? 5 125। स्क्वायर इंटू, फिर वो बड़ा बड़ा नंबर लेते रह जा रहे हो। 125 लेके तुम्हारा फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? इतना बड़ा डिवाइड कौन करेगा? 5 नहीं क्यूब को सर। ऐसे लिख सकते हो, 5 स्क्वायर इंटू 5। अब डिवाइड करो, यस 5 स्क्वायर कितना होता है? व्हाट इज 5 स्क्वायर? इट 25। वाज 3। अरे ये कैलकुलेट किया था तुमने? हाँ आपसे मतलब 3 बस आया था ना 3 आंसर। 3 3 से 3। चलो अब बताओ कितना आंसर आएगा? 4। यस। चलो 5 की पावर, वैसे भी सीधी सी बात है, ये कितने एलिमेंट हैं इसमें? 10 है ना। यस सर। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 10 हो सकता है, सीधी सी बात है, क्यों? यस सर। तो अगर किसी की पावर किसी का ऑर्डर होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 5 होगा, 10 होगा।
3 ऑर्डर किसी का नहीं हो सकता, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा 5 करनी थी पावर हमें, क्यों? यस सीधा 5 की पावर कितनी करेंगे, 5 की पावर 5 करके देखेंगे, 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5 होगा 5 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, ओके। यस सर 5 क्यूब की वैल्यू 4 आ रही थी, 5 स्क्वायर की वैल्यू 3 आ रही थी, 4 3 12 होता है, 12 को डिवाइड करो 11 से, रिमाइंडर 1 आता है, इसका मतलब 5 का ऑर्डर 5 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे, ये देखो, देख रहे हो, यस यस 5 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, अभी तुमने बताया था 125 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, राइट। यस सर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आएगा कितना, 25 3 आएगा, राइट। यस सर इसका आएगा 4, इसका आएगा 3, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 12 को डिवाइड करो 11 से, आगे आंसर 1, रिमाइंडर 1 आ 1 गया। हाँ, और वैसे भी कोई और पावर करने की जरूरत नहीं है। क्या 5 की पावर 4 करना चाहिए किसी बच्चे को, चेक करना चाहिए 5 की पावर 4 या नहीं नो करना सर चाहिए? नहीं क्यों नहीं करना नहीं चाहिए? क्योंकि 4 तो डिवाइड ही नहीं करता है इसको 10 को, है ना। यस सर यस सर हाँ, तो छोटी छोटी चीजें जो आपका टाइम वेस्ट होने से बचाएंगी, वरना पावर सारी चेक करते रहोगे तो हो गया फिर आपका क्वेश्चन, पावर ही निकालने में रह जाओगे फिर आप। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सबके निकाल लोगे ऑर्डर इसमें? यस अच्छा ये सर बताओ, 9 का ऑर्डर कितना, 9 का ऑर्डर किसके बराबर होगा? 9 किसी का इनवर्स है इसमें? किसका यस इनवर्स है सर 9? किसका? 1 1 क्या 1? अरे फिर यार 1 इंटू 9 9 होता है, प्लस क्या कर प्लस रहे हो तुम? ऑपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू 11 के 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर आना चाहिए। 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। किसका है 9? 9 खुद का इनवर्स है क्या? 9 5 का इनवर्स है। 9 5 जा 9 5 जा कितना होता है? 45 45, 45 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है। यस सर इसका मतलब जो 5 का ऑर्डर होगा, 5 का ऑर्डर आप पहले निकाल चुके हो, अभी भी निकाला था आपने, ठीक है। यस सर तो 9 का ऑर्डर भी उतना ही होगा। ऐसे 8 किसका इनवर्स है? 7 का है, तो जो 7 का ऑर्डर होगा वही 8 का ऑर्डर होगा, किसी भी एक का यस निकाल लेना। 7 का तो निकाल लिया, 7 का ऑर्डर तो 2 मिनट में आ गया था। 7 स्क्वायर कितना होता है? 7 इंटू 7 49, 49 को 11 यस से सर 5, ये तो ई आया नहीं। और फिर स्क्वायर के बाद मैंने सीधे कौन सी पावर निकाली, देखो मैंने सीधा 5 पावर निकाली। क्यों निकाली? क्यूब और 7 की पावर 3 मैंने नहीं निकाला, 7 की पावर 4 क्यों नहीं निकाला मैंने, ये पावर्स क्यों नहीं निकाली? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये डिवाइड ही नहीं कर रहे, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं फालतू में, राइट। तो सीधा 7 की पावर यस 5 आपने निकाला है, तो वो देखा आपने कि वो आ गया भाई, कितना आ गया वो, कितना आया? अच्छा वो भी नहीं आया, वो 10 आया, राइट, वो भी आइडेंटिटी नहीं आया। फिर मैंने फाइनली क्या निकाली, 7 की पावर कितनी निकाली? 10 निकाली, क्योंकि 10 भी तो हो सकता है ऑर्डर, राइट। तो 7 की पावर 10 करेंगे तो ई तो बनाना ही था, मैक्सिमम इतना ही होता है। तो 7 का ऑर्डर 10 हो गया, तो इसी तरीके से 8 का ऑर्डर भी 10 ही आएगा, क्योंकि वो उसका इनवर्स है। कोई किसी इसमें किसी को डाउट, पावर्स निकालने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये एक कैलकुलेटिव काम है, ये आपको करना ही पड़ेगा लिख के, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी एलिमेंट ए, कोई एलिमेंट है ग्रुप जी के अंदर, उसको जनरेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरेटर। तब कहा जाएगा जनरेटर अगर उसकी पावर करें हम ए की पावर आई करें। आई कैसा नंबर होता है हर्ष टुकड़ी? इंटीजर इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है, ध्यान रखना। अभी तक ऊपर जितने क्वेश्चन करे उसमें पावर कैसी कर रहे थे? नेगेटिव पावर कर रहे थे, पावर कर रहे थे, पॉजिटिव पावर लेकिन अब नेगेटिव पावर्स भी अलाउड है, राइट। किसी एलिमेंट की आपने पावर करी, वो पावर इंटीजर होनी चाहिए। और जनरेट, सारे एलिमेंट मिल गए आपको जी के, उसकी पावर करते चले गए, सारे एलिमेंट मिलते चले गए, तो ऐसे एलिमेंट को जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेट जनरेटर कहते हैं, जनरेटर, राइट। कहाँ गया ये रहा। जैसे कि ये देख रहे हो, ए की पावर यस आई सर का मतलब क्या है? ए की पावर आई का मतलब है एक ए को ऑपरेट करना है कितने टाइम्स? आई बार आई टाइम, आई बार, आई कॉपी टाइम, ये ऑपरेशन। ये तब करना है अगर हर चतुड़ी आई कैसा नंबर हो? लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 कहाँ लिखा है? ग्रेटर देन लिखा है, ग्रेटर देन लिखा है तुमने। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हाँ, हाँ तब तो ऐसा करना है। लेकिन अगर आई नेगेटिव हुआ, जैसे कि आई को -1 ले लिया आपने, तब क्या मतलब? ए की पावर -1 का मतलब क्या होगा? इनवर्स ऑफ ए। ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, अच्छे खासे लोग इसमें धोखा खा जाते हैं, बच्चे तो बच्चे, टीचर भी खा जाते हैं, राइट। ए की पावर, क्योंकि देखो ए की पावर, जैसे मैंने हर चतुर्थी ए स्क्वायर किया, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्टार है। जब तक मैं इसकी पॉजिटिव पावर करता रहूंगा तब तक तो तुम कर लोगे। जैसे मैं पावर इसकी मान लो 5 कर दूं तो 5 बार लिख दोगे तुम, और क्या करोगे? ये तो आसान है ना, ये तो समझ में आ गया ना।
Yes. राइट। लेकिन हर थोड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब नेगेटिव पावर आती है। कौन सी पावर आती है? Negative. नेगेटिव। जैसे मैं a की पावर -2 कर दूं तो आप क्या करोगे? तुम क्या करोगे? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब पहले तो ये लिखोगे आप इसको, ठीक है। Yes. और इसका मतलब क्या होता है हर्षु थोड़ी? को क्या कहते हैं So इसको? इनवर्स ऑफ है। inverse. हाँ, इनवर्स ऑफ है, Yes. जो भी होता होगा उसका उसका स्क्वायर करना है। उसका स्क्वायर का मतलब उसकी 2 कॉपीज लेनी है। आ गया समझ में? Yes sir. ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे, धोखा मत खाना है इसमें, धोखा हो जाता है इसमें अक्सर, ठीक है। चलो ये सेकंड वाला जो बड़ा इंपॉर्टेंट दिमाग में पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? If a element A generates group G, then we write वी राइट, इससे ये सिंबल लगाते हैं, ए लिखते हैं, इधर भी ऐसा सिंबल ऐसा भी सिंबल, इक्वल टू जी लिख देते हैं। मतलब कि इस ये जो अकेला है ये जनरेट कर देगा जी को। आ गया समझ में? okay. ठीक है, मतलब ये 2 सिंबल जो लगा रखे हैं, ये वाला, इसका मतलब है कि जनरेटर का काम करेगा। मतलब दोनों तरफ सिंबल लगा, और ये जनरेट किसको कर देगा? जी के बराबर आ जाएगा, अकेला ही कर देगा जनरेट, ठीक है। Yes sir. चलो तीसरा पॉइंट पढ़ो। If A is generator in group G, then so is A ए inverse is इनवर्स, हाँ जी इनवर्स है। A. मतलब कि अगर ए जनरेटर है तो फिर ए इनवर्स भी जनरेटर होता है, ठीक है। Yes sir. अभी वैसे एक रिमार्क आपने पढ़ा था ए और ए इनवर्स के बीच में कि जितना ए का ऑर्डर होता है उतना ही उसके इनवर्स का ऑर्डर होता है, पढ़ा था ना? Yes sir. तो ए और ए इनवर्स में रिश्ता होता है। मतलब जैसी जैसी प्रॉपर्टी ए की होती है वैसी वैसी प्रॉपर्टी उसके इनवर्स की भी होती है। तो अगर ए जनरेटर है तो फिर ए इनवर्स भी जनरेटर होगा, ठीक है। Yes sir. चलो आखिरी पॉइंट रिमार्क पढ़ो। अगर ए जनरेटर है फाइनाइट ग्रुप जी का, कैसा ग्रुप है वो? Finite. फाइनाइट ग्रुप है और ए जनरेटर है, तो फिर भाई जितना ए का ऑर्डर होता है ना उतना ही जी का ऑर्डर होता है, यानी जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाता है। आ गया समझ में? Yes sir. तो ये जो ग्रीन कलर से जो लिखी है मैंने रिमार्क्स, फिर से ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को बहुत जल्दी करने में। अगर आप इन रिमार्क्स को ना नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन करने में आपका लग जाएगा कम से कम 25 मिनट, 25 मिनट से एक ही क्वेश्चन में लगेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटी दे रहा हूँ। इन प्रॉपर्टीज का यूज करोगे 5 मिनट में कर लोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, अच्छा पहले साइक्लिक ग्रुप भी तो है अभी, साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं? पढ़ो डेफिनेशन पढ़ो। A group G is cyclic if it has one or more generator. समझ में आ गया? Yes sir. एग्जांपल पढ़ो। The multiplicative group G equals to 1 omega square is cyclic because omega and omega square are generator. दो दो जनरेटर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। वैसे डेफिनेशन में क्या लिखा है, किसको कहते हैं साइक्लिक ग्रुप? जिसमें एक या एक से ज्यादा जनरेटर हो, तो इसको साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना, बोलेंगे सर क्योंकि जनरेटर कौन कौन है? ओमेगा भी जनरेटर है और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। कैसे है दिखा रहा हूँ, ओमेगा पकड़ लो, ओमेगा की पावर कितनी करी? 1 करी। ओमेगा की पावर यस कितनी करी? 1 करी। कितना आंसर आएगा? ओमेगा ओमेगा, एक एलिमेंट मिल गया। चलो ओमेगा की पावर 2 करो, कितना आंसर आएगा? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। ये वाला एलिमेंट मिल यस गया, ओमेगा की पावर 3 करके देखो कितना होगा? ओमेगा कितना होगा जल्दी स्क्वायर बोलो आंसर। ओमेगा ओमेगा क्यूब स्क्वायर कितना 1 होता है? 1 वन। ओमेगा तीसरा 2 एलिमेंट, 1 सारे एलिमेंट ओमेगा क्यूब 1 होते हैं। सारे एलिमेंट मिल गए कि नहीं मिल गए जी के? यस और नो? यस सर किस एलिमेंट की पावर करके मिले? सर ओमेगा की ओमेगा को जनरेटर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे सर बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसे ओमेगा स्क्वायर के साथ चेक करते हैं, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करो कितना मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करो कितना मिलेगा? ओमेगा ओमेगा की पावर 4, मतलब कि ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, मतलब कि ओमेगा कौन कौन मिल गया? एक बार ओमेगा स्क्वायर भी मिल गया, ओमेगा भी मिल गया, दो तो मिल गए, ये भी मिल गया, ये भी। अब ये रह गया 1 रह गया, देखते हैं 1 मिलता कि नहीं मिलता, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करो कितना मिलेगा? ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी? 6। ओमेगा यस 6 सर को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, यस और नो? यस सर 1 का स्क्वायर, 1 भी मिल गया, लो ये भी मिल गया। यस सारे एलिमेंट मिले जी के नहीं मिले? यस मिले सर ना? किसकी पावर यस करके सर मिले इस बार? किसकी पावर करके ओमेगा मिले?
स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। के ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर भी जनरेटर होना चाहिए, है ना? तो कितने यस जनरेटर हैं इसके अंदर, कितने जनरेटर निकले? दो दो ना? दो है। अच्छा, यस आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी जनरेटर नहीं होता है, कभी भी सोच लेना आइडेंटिटी क्या 1 की पावर करके ओमेगा मिल सकता है? 1 की पावर 1 करते चले जाओ, पावर बढ़ाते चले जाओ, 1 ही तो मिलेगा, बाकी एलिमेंट मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है? यस यस चलो, अब इसके अंदर बताओ ये साइक्लिक होगा कि नहीं होगा? अगर साइक्लिक है तो कौन कौन जनरेटर हैं इसके, सोचो, क्या 1 जनरेटर हो सकता है, यस और नो? आंसर बोलो। नो सर नो सर नो। माइनस जनरेटर हो सकता है? आंसर बोलो। नो सर क्या आईटा जनरेटर हो सकता है? यस सर पहले यस बोलो, चेक करना चाहिए तुम्हें पहले। मैंने लिख दिया, तुमने यस सर बोल दिया। चलो, आईटा की पावर 1 करो, कितना मिलता है? आईटा आइटा मिल यस गया। सर आईटा की पावर 2 करो, -1 कितना मिलेगा? -1। -1 चलो, ये भी वेरी गुड। चलो, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलना चाहिए, नया एलिमेंट मिलना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। आईटा की पावर क्यूब करो, आईटा स्क्वायर -1 टू आईटा, नया एलिमेंट मिला कि नहीं मिला? चौथा भी मिल गया। चलो, आखिरी आईटा की पावर 4 करके देखते हैं कितना मिलता है। 1 आईटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। चलो, सारे मिल गए, सब मिले कि नहीं यस मिले? सर यस चलो, सर बढ़िया। अब माइनस आईटा के बारे में भी चेक कर लेते हैं। माइनस आईटा की पावर 1 करो, माइनस आईटा, -1 माइनस आईटा का स्क्वायर करोगे तो -1, यस सर माइनस आईटा के क्यूब करोगे तो क्यूब करो, माइनस आईटा क्यूब माइनस आईटा स्क्वायर डॉट आईटा, ये हो गया प्लस का आईटा, है ना? यस सर माइनस आईटा की पावर 4 करोगे तो ये हो जाएगा आईटा की पावर 4, आईटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर +1। सारे मिले कि नहीं मिले? यस सर तो ये दोनों जनरेटर हैं तो एक ग्रुप साइक्लिक। अच्छा, ध्यान रखना, एक जनरेटर भी होगा तो भी साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, दो की जरूरत नहीं होती वैसे, ठीक है? चलो, अब ये मुश्किल है थोड़ा सा। ये कैसा ग्रुप है? इनफाइनाइट ग्रुप है ना? यस यस सर आइडेंटिटी कौन है इसकी? 0 जीरो कभी जनरेटर, आइडेंटिटी जनरेटर होती है कभी? नो सर लेकिन इसका वन जनरेटर होगा, 1 भी जनरेटर होगा और -1 भी जनरेटर होगा। आर ओनली, इतना इतना बड़ा ग्रुप है ये, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन जनरेटर मात्र कितने हैं इसमें? 2 दो हैं। 1 क्यों है? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम गलती करोगे, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ सबके सामने, देखते हैं तुम अपनी इज्जत को बचा पाते हो नहीं है। 1 की पावर 1 करो, कितना आएगा? 1 1 की पावर 2 करो, कितना आएगा? सर 1 मैंने कहा ना कि तुम्हें इज्जत बचानी है अपनी। 1 की पावर 2 दोबारा पूछ रहा हूँ। अच्छा एडिटिव है ना सर 2 हाँ, बहुत बढ़िया। 1 + 1, 1 की पावर 3। 3 सर तो इसका मतलब क्या लग रहा है तुम्हें, हर्ष रतूड़ी? कि सारे के सारे सर ये तो पॉजिटिव वाले तो मिल जाएंगे ना पॉजिटिव वाले, यस ये सारे के सारे मिल आगे। जाएंगे सर लेकिन क्या जीरो मिल पाएगा कभी? नो मिलेगा सर अच्छा, मिलेगा। नहीं क्या करके मिलेगा? अब नहीं करो। सर 1 की पावर, एक मिनट 1 सर की पावर जीरो, 1 की पावर जीरो बोलो आंसर। सर 1 के और 0 हम्म 0 हाँ, वैसे मिल गया वैसे ना सर 0 मैथमेटिक्स में 1 की पावर जीरो तो 1 होता है ना वैसे तो, लेकिन ग्रुप थ्योरी में 1 की पावर जीरो जीरो होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या, डिटेल में इसका मतलब बताओ, क्या मतलब है इसका? सर टेकिंग, 1 को मैं 0 बार लेना तो सर हाँ, 0 ही लिखे होगा लेना ही नहीं, मतलब कुछ लिखना ही नहीं, मतलब तो जीरो आइडेंटिटी आइडेंटिटी आ जाती है, राइट? कुछ भी नहीं लेना तो हाँ आइडेंटिटी। ओके, चलो, अब जरा ये भी तुम लेके, ये भी आ गए और जीरो भी आ गया। अब ये -1 ला सकते हो क्या तुम? 1 की पावर कुछ यस करके -1 ला सकते हो? हाँ, 1 की पावर -1 कितना होगा, जल्दी बताओ आंसर। 1 -1 हाँ, इसका मतलब 1 का इनवर्स ना, 1 का इनवर्स का मतलब इनवर्स, 1 का इनवर्स कितना होता है? -1 होता है एडिशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो 1 ही होता है। चलिए, 1 की पावर -2 करोगे जब तुम, इसका मतलब होगा 1 की पावर -2, इसे लिख सकते हैं 1 इनवर्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर भी नहीं बोलते इसको, 2 कॉपीज बोलते हैं। 1 इनवर्स की वैल्यू कितनी है? -1 का होल स्क्वायर, आंसर। सर 2 मुझे पता था तुम गलत 2 सर बोलोगे। फिर तुम मल्टीप्लाई, -1 इंटू मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? सर आप -1 इसको + ये, -2 तो -2 बोलो ना आंसर, तुम +1 मत बोलो। ठीक है, -2 ही तो गलत बोला होगा। सर माइनस
-2 बोला तुमने? माइनस साइन ही पक्का? लगाया सर, 2 सर, हाँ तो माइनस साइन ही गलत हो लगाया गया। सर, 2। चलो ठीक है, तो चल जाएगा। लो -2 सारी आ जाएंगे, नेगेटिव वाले भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे अब, यस और नो? मिल जाएंगे। तो वन जनरेटर, यस सर। तो क्या -1 भी जनरेटर होना चाहिए? क्या क्या 1 और -1 में कुछ रिश्ता है आपस में? भाई भाई हैं क्या वो, या इनवर्स हैं एक दूसरे के 1 और -1? इनवर्स है सर। सिंस -1 इज inverse of 1 implies -1 is also a generator। आ गया समझ में खेल इसका? मुश्किल है ना, थोड़ा यस सा सर। मुश्किल है, कंफ्यूज कर सकता है उस आदमी को जो जो जिसने क्लास नहीं करी। अभी तुमने तो कर ली, तुम्हारा तो हो जाएगा क्लियर कि पावर का मतलब थोड़ा कुछ और होता है यहाँ पे, लेकिन जिसने नहीं करी तो उसको दिक्कत आएगी। चलिए कोई बात नहीं, फोर्थ वाला देखिएगा क्या लिखा है, ZN, राइट? ZN। मॉड्यूलो वाला है, मॉड्यूलो वाला, राइट? ऑपरेशन क्या है विद रिस्पेक्ट यस। टू एडिशन मॉड्यूलो एन, ये हमेशा कैसा ग्रुप होता है? साइक्लिक साइक्लिक। होता है, ये हम अभी क्वेश्चन में देखेंगे अभी। ऐसे ही जेड पी, हर थोड़ी ये मल्टीप्लाई लिखने का मतलब इसके अंदर जीरो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। वेरी गुड। और ये मल्टीप्लाई वाला मॉड्यूलो वाला ग्रुप कब बनाता है? पी कैसा नंबर होना चाहिए? पी सर, प्राइम प्राइम प्राइम। नंबर। ये भी साइक्लिक ग्रुप, ये भी एग्जांपल। वेरी गुड हर्षित शर्मा। चलिए एग्जांपल बच गए, बस ज़्यादा टेंशन मत लेना, अभी 7 मिनट बचे हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए थके तो नहीं हर्ष चतुर्वेदी? किसी और को कराएं या थक गया? देख लो सर। नहीं नहीं, तुम बताओ, अगर थक गए तो दूसरा कैंडिडेट ढूंढते हैं, और अगर नहीं थके तो 7 ही मिनट बचे हुए सर करीब। हाँ 7 ही मिनट बचे हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ, रेस्ट चाहिए तुम्हें? नहीं सर, कर लो कर लो। चलो ठीक है, हाँ चलो। चलो ये क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप Z5 विद रिस्पेक्ट टू +5। पहले तो ये बताना है आप, मैं छुपा देता हूँ, आप देख भी लेते हो वैसे। Z5 के एलिमेंट बताओ क्या क्या होंगे, एलिमेंट्स ऑफ Z5। Z। कहाँ से चालू होंगे? 1 से चालू होंगे, 0 से चालू होंगे? 1 सर। 1 से तो एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो जीरो कहाँ से ढूंढ के लाओगे फिर? जब प्लस का ऑपरेशन है और 1 से चालू कर रहे हो, कमा लो। प्लस के ऑपरेशन प्लस में है। आइडेंटिटी का, हाँ ओ, हाँ, हाँ सर, कहाँ से शुरू 0 करोगे? से स्टार्ट। जी 0 जीरो से से 0। करूँगा, जीरो से स्टार्ट। जीरो जीरो 1 2 3 4 5 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। एक कम तक आता है, 5 है तो एक कम नहीं सर, नंबर तक 5 आता नहीं है, आएगा। 4। 4 आएगा, 4 आएगा। हाँ देखो ठीक है, हर्षित शर्मा तुम माइक ऑन कर लो। हर्षित शर्मा अगर आपका माइक चल रहा है तो प्लीज ऑन करिए, और चलना भी चाहिए इस यस सर, इस चल मौके गया। पे। हाँ हर्षित शर्मा ठीक है, ओके। अब आप ज्वाइन कर लीजिए। हर्ष चतुर्वेदी अब थोड़ा सा उनकी बैटरी डाउन हो रही है, वो गलत गलत बता रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले सारे जनरेटर तलाश करने हैं Z5 के अंदर। सबसे पहला क्या जनरेटर हो सकता है? 0 कैन बी जनरेटर, यस और नो? 0 1 0। नो सर। 0 is no sir, because it's the identity element ना। Okay, so leave the identity element, start with the next element other than the identity। 1 से start करते हैं, ओके? ओके सर। चलिए, एक मैंने बात बताई थी कि जिस भी अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर बराबर है ग्रुप के ऑर्डर के, तो वो जनरेटर होता है, ठीक है? यस सर। चलिए इसमें कन्वर्स भी लिख देता हूँ, एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे पॉइंट नंबर 4 का, रिमार्क नंबर 4 का, ओके? ओके सर। राइट, चलिए 1 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 1 के बारे में। 1 का ऑर्डर आपको क्या लग रहा है, कितना आना चाहिए 1 का ऑर्डर? 1 की कितनी कॉपीज लें कि 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए? अपने मन में कहीं सर 5 कैलकुलेशन? कॉपी। ओके, सो इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ 1 इज हाउ मच? 5, राइट? 5 And राइट। that is absolutely equal to the order of this group because it has 5 elements, yes? यस सर, सो इट इज And जनरेटर। it is a generator by the remark number 4, okay? I told you that remarks are super important. will be facing issues in long calculation, बड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चालाकी से इन रिमार्क का यूज करो, राइट? ओके नाउ व्हाट अबाउट, अच्छा 1 का इनवर्स कौन है? व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1 इन दिस ग्रुप? कौन है 1 का इनवर्स? ढूंढिए। 4 आई थिंक। 4 सर। 4, इसका मतलब 4 शुड आल्सो बी द जनरेटर, बिकॉज़ 1 इज जनरेटर, तो 4 भी जनरेटर होना चाहिए फिर तो।
हाँ यस सर, रिमार्क है ओ, कि अगर उसका इनवर्स भी। हाँ इनवर्स भी होता है, राइट। तो आपने लिखा, देखो पढ़ो इसको, 4 इक्वल टू 1 इनवर्स ना, राइट। सो 4 इज यस आल्सो यस जनरेटर। सर। ओके, नाउ 2 में चेक करते हैं, 2 कितना होगा। 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आएगा, पर 1 तो आइडेंटिटी है नहीं। तो 2 को अगर 5 बार करेंगे, इफ आई ऐड 2 5 टाइम्स, राइट, कितना आएगा ऐड करके? 10 आएगा, 10 यस आएगा। सर 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो 2 का ऑर्डर भी कितना आ गया? 5। 5 और वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, इसका मतलब 2 भी तो जनरेटर होगा, है ना। यस सर। यस सर, और सर फिर 3 भी तो होगा क्योंकि 3 भी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो 3 भी जनरेटर होगा। चलो, ये तो सारे जनरेटर आ रहे हैं। अब चलो 4 को चेक कर लेते हैं, यही बचा, क्या पता हो ये भी हो जाए। 4 को 2 बार ऐड करो, 2 बार ऐड करके करके देखिए, 4 + 4 कितना, 8 होता है? नहीं, 0 नहीं आ रहा। 8 होता है, 4 को फिर नहीं आ आपने, रहा। हाँ 3 बार करा आपने, 12 नहीं था। तभी भी 4 नहीं आ रहा। 4 पर 4 बार 16 तब भी करके, नहीं। सर 4 को 5 बार 5 करके बार आ रहा है 20 20। 20। ठीक है, तो 4 का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ गया, इसका मतलब ये भी जनरेटर है। इसका मतलब ओवरऑल आपने इस क्वेश्चन को करने में रिमार्क नंबर 4 का यूज किया, और रिमार्क नंबर, सर ऊपर लिखी है हमने आइडेंटिटी रिमार्क। हाँ हाँ ये ठीक है। लिखे, हाँ 3 और 4 का यूज किया ना आपने, राइट। यस सर। हाँ चलो, अभी ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बताओ। लास्ट क्वेश्चन, 2 मिनट है। ये कौन सा ग्रुप है हर्ष? मल्टीप्लाई लगाया तो 1 हो, सर इसमें ये 0 होगा या नहीं मल्टीप्लिकेशन होगा? मॉड्यूल सर नहीं होगा। ओके, और ये प्राइम नंबर है या नहीं है? यस सर है। प्राइम नंबर, ओके। तो ये मल्टीप्लाई वाला, ये श्योर हो जाएगा, ऑपरेशन भी लिखा है। चलिए, 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेके कहाँ तक? 6 है, एक कम तक आता है, 1 से ध्यान 6 रखना, तक। ठीक है। हाँ ये ठीक सर है। इसमें हम कितने p को कितने n -1 कर देते हैं। वेरी गुड। और इसमें नंबर ऑफ सर इसमें एलिमेंट्स 6 कितने हैं? एलिमेंट। इसका मतलब ऑर्डर कितना है Z7 का? 6 6। है, तो ये बात मैं लिख भी देता हूँ, राइट। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, दे सी दिस नंबर एक्चुअली, एंड जैसे ही वो नंबर देखते हैं तो वो ऑर्डर 7 समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऑर्डर का मतलब होता है काउंट दीज एलिमेंट्स फर्स्ट, ओके। ओके सर। चलिए, 1 आइडेंटिटी तो 1 है इसकी, ये तो जनरेटर हो ही नहीं सकता कभी भी। आइडेंटिटी कैन नेवर बी जनरेटर, लिखा है यहाँ पे, ओके। यस सर। यस सर। नाउ 2 की पावर्स चेक करते हैं। 2 टू द पावर 1 विल बी 2, यस 2 स्क्वायर विल बी 4, नॉट यस प्लस, सर। मल्टीप्लाई, सर दिस टाइम 4, मल्टीप्लाई करना, हाँ हाँ 4 होगा। हाँ। 2 की पावर 3, 2 स्क्वायर सर इंटू 2, 1 इट शुड बी 1। इसका मतलब ऑर्डर कितना आया इसका? 2 का 3 आया। 3। तो क्या ये जनरेटर हो सर सकता है? 3 नो सर। बिकॉज ऑर्डर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए था, 6 राइट। तो ये आना लिख चाहिए। रखा है कि order of 2 is 3, which is not equal to the order of Z7, so 2 cannot be a generator, right? राइट। तो अगर 2 जनरेटर नहीं है तो फिर 2 का इनवर्स कौन है भैया इसके अंदर? ढूंढो 2 का 2 6 4 3 4 4 8 8 4 4। 4, तो 4 भी नहीं हो सकता फिर। जब 2 जनरेटर नहीं है तो 4 कैन नॉट बी अ जनरेटर, बिकॉज इट्स इनवर्स कैन नॉट बी। इफ ए इज नॉट जनरेटर तो इनवर्स भी जनरेटर नहीं होगा, ठीक है, राइट सर। ओके। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसा जैसा एलिमेंट होता है वैसे वैसा उसका इनवर्स भी होता है, वैसे उसकी प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होती है, ठीक है। तो 4 कैन नॉट बी जनरेटर, ये हम लिख देंगे। अब 3 के बारे में बात करते हैं। वी विल टॉक अबाउट 3। 3 की पावर 1 3, व्हाट विल बी 3 8 2 स्क्वायर? 6 6, 3 to 3 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो 9 2 आ जाएगा सर। 9 और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। 3 क्यूब, दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 3। सो 3 स्क्वायर तो आपको पता है कि 3 स्क्वायर आपका 2 था, तो आपने निकाल लिया 6 आ गया, 3 राइट, आ जाएगा 4। है ना। यस 6 आएगा ना, 2 इंटू 3 6 होता है ना, राइट। हाँ फिर 6 3 की आएगा। पावर 4 की आपने ये आया, फिर 3 की पावर 5, ऐसी तरह ये रिकर्सिव है। इफ यू आर कंप्यूटिंग 3 टू द पावर 4 देन यू विल बी नीडिंग 3 क्यूब समवेयर, so 3 क्यूब इज 6 ना, so just use the previous value for short calculation. Otherwise if you are using calculator then no problem, कैलकुलेटर तो यूज कर ही सकते हैं, ओके। ओके सर। Then finally observe that when you do 3 to the power 6, when you take 6 copies of 3 and then multiply, then you get 1 as the answer. It means that the order of 3 is कितना है? ऑर्डर 3 का 6 हो गया, 6 तो फिर ये तो बराबर है उसी के, जनरेटर। ग्रुप के ऑर्डर से जनरेटर हो गया। अब 3 का इनवर्स कौन है? 3 का इनवर्स है 5, सर ओके। 5 तो 5 इज आल्सो 5 जनरेटर, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6 की पावर 1 6, व्हाट विल बी 6 स्क्वायर? 2 36। 5 व्हाट 36 आर यू डूइंग? अब 36 आप प्लस का, आप बार बार 1 प्लस कर आएगा रहे हैं। डू सर। नॉट फॉरगेट दैट यू सर शुड मल्टीप्लाई सर दिस मैं टाइम। सर मैं बिटवीन इन कैलकुलेशन वो हाँ कंफ्यूज ना हो तो मैं बोल बोल के कैलकुलेशन कर रहा हूँ।
चलो ठीक है, आप 5 बोल रहे थे ना पहले, आप शायद 6 + 6 आपने 12 कर दिया था पहले, तब आपने आंसर 5 बोला था। प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना, राइट। तो आज का ऑर्डर कितना आया? 2 आया ऑर्डर। ऑर्डर 2 कॉपी। तो ये कभी जनरेटर हो सकता है क्या? नो यस सर। सर, नो सर, हाँ नो सर, 6 आना नो चाहिए। सर, राइट 6 आना। तो क्या क्लियर हो गया आपको? ऑर्डर निकालना और साइक्लिक ग्रुप दोनों चीजें रिलेटेड हैं। जस्ट दिस आज की जो क्लास है वो पूरी की पूरी रिलेटेड थी या पूरी डिपेंड थी किसी एलिमेंट की पावर कैसे निकालना है। पिछले That's it.